अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नई नियुक्तियों का ऐलान हुआ है। पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बशीर उल रौकी को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग का मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति का आधिकारिक पत्र नेशनल कोऑर्डिनेटर सैयद अदनान अशरफ द्वारा जारी किया गया। उन्होंने बशीर उल रौकी को एक सक्रिय और जमीनी कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर बनने से पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम आम जनता तक और भी प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगे। इस खास अवसर पर जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार और महानगर अध्यक्ष अमित सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने बशीर उल रौकी को बधाई दी। कार्यकर्ताओं में इस नियुक्ति को लेकर जबरदस्त उत्साह है और सभी ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। मैंने आपको बताया कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में संगठन सर्जन कार्यक्रम चल रहा है। उसका सिर्फ मकसद ये है सभी युवाओं को, छात्रों को, महिलाओं को, जो भी कांग्रेस में उन्हें आगे लेकर आना और सभी को सम्मानजनक स्थान देने का काम करना और संगठन की जो भी खामियां हैं या कुछ कमियां हैं उनको चुस्त दुरुस्त करने के साथ साथ सब लोगों को आगे बढ़ाना। तो इसी क्रम में अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब के आदेशानुसार आपके शहर के अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के बशीर उल रौकी साहब को हमने आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का मीडिया का इंचार्ज नियुक्त किया है। इसी वजह से मेरा यहाँ आना है। को लेकर, चूंकि आगरा में आपका उत्तर प्रदेश के अंदर आपका गठबंधन है, तो आगरा की परिस्थिति को लेकर क्या रहेगा? जैसे पिछली बार लोकसभा में फतेहपुर सीट भी आपके पक्ष में आई है, तो विधानसभा में क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी, क्या डिमांड्स रहेंगी? देखिए, फिलहाल इस समय तक अभी तक कांग्रेस पार्टी जो सेकुलर दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, जो इस समय देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे दिन हिंदू मुसलमान करती है, और जो दल विकास के रास्ते पर देश को लेकर जाना चाहते हैं, वो सभी दल सेकुलर जो भाजपा को हराना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और जो भी कांग्रेस पार्टी के साथ आएगा उनके साथ हमारा गठबंधन रहेगा। और बाकी किसको कितनी सीटें मिलेंगी, जैसे आपने फतेहपुर सीकरी का कहा, तो वो सब शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी है वो उसका फैसला करती है। सही समय पर कांग्रेस की चुनाव प्राधिकरण ही उसका फैसला करेगा। सर, लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है गैस की किल्लत को लेकर, कई जो पेट्रोल पंपों में भी वायरल हुआ है, इसको लेकर क्या करेंगे? इसके लिए हमारे देश की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। आप देखिए, ईरान के जो यहाँ सुप्रीम लीडर के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने क्या बयान दिया कि हम लोग ने जो रास्ता खोला है, कुछ गैस आने का जो समय दिया है, मौका दिया है, वो इसलिए दिया है कि हमारे दुख में, हमारे उसमें हिंदुस्तान के लोगों को बहुत गम है, हमसे लोग मिलने आ रहे हैं, तो हमने इंसानियत के नाते इसलिए रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं किया है और कहा जितनी भी आ सकती है गैस आ जानी चाहिए। कुछ को अलाउ भी किया है। बाकी ये अगर भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार विदेश से अपने अच्छे रिश्ते रखती तो ये सब बिल्कुल देश की जनता को देखना नहीं पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी की 2014 से लेकर आज तक ऐसी सरकार चल रही है जो देश के मुद्दों पर बिल्कुल काम ही नहीं करना चाहती, जिन्हें आम आदमी से कोई मतलब नहीं है, महंगाई को खत्म करने से कोई मतलब नहीं है, युवाओं को रोजगार देने से कोई मतलब नहीं है, इंडस्ट्री लगाने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उन्होंने अडानी अंबानी के हाथ में पूरे देश को बेच दिया है। और बहुत अफसोस की बात है कि आने वाला समय कैसे होगा, हम लोग इसको लेकर चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर बनाया गया है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से इमरान प्रतापगढ़ी जी, जो हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैं भारत के, और मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री अदनान अशरफ जी हैं। उनके माध्यम से मुझे लेटर दिया जा रहा है और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक की आवाज़ को उठाने के लिए। जो अल्पसंख्यक के साथ जो गलत नीतियां हो रही हैं, सरकार गलत चीज़ों से फंसा रही है अल्पसंख्यक विभाग के लोगों को, तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 साल पहले भी मैं शहर कांग्रेस कमेटी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम किया है और 2 साल मैंने ईमानदारी से काम किया है और मैं प्रभारी भी बना था विधानसभा का। तो मुझे पार्टियों ने देख के आगे ये नीतियाँ दी हैं कि आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का आपको कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। आज आप सबसे छुपा नहीं है कि ये जो सरकार है ये सिर्फ लोगों का शोषण कर रही है, ये सच्चाई है। ये आप ये नहीं सोचे कि ये मतलब सरकार ने आप लोगों के साथ या गरीबों के साथ अच्छा कर रही है, ये लोगों के साथ शोषण कर रही है। और इसकी आवाज़ मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस शहर में जाऊंगा मैं आवाज़ को उठाऊंगा, अल्पसंख्यक के लिए उठाऊंगा, और जो भी करप्टेड डिपार्टमेंट होगा मैं उसके लिए भी आवाज़ को बुलंद करूंगा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी साहब, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर अदनान साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक क्रांतिकारी और मजबूत हमारे रॉकी भाई को
प्रदेश की कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी थी। ये आगरा के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए, अल्पसंख्यक विभाग के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत कदम है और ये मजबूती साबित होगा। दूसरा, सर ने कहा विदेश नीति की बात करी, देश की बात करी, मैं करूंगा आगरा की सरकार की बात। आगरा भी इस समय बहुत विपरीत परिस्थिति में चल रहा है। आगरा की सरकार नगर निगम से चलती है और नगर निगम इस समय मेयर और क्या नाम है नगर आयुक्त का फुटबॉल बीच में बना हुआ है। आम जनता परेशान है। मुझे लगता है कि बिल्कुल जिस प्रकार से अभी 2-3 दिन पहले मेयर साहब ने जो कदम उठाया, ये बेहद मुझे लगता है राजनीति की बिल्कुल सूझबूझ नहीं है। जब सदन चलता है, लोकसभा चलती है, राज्यसभा चलती है, उसके दौरान सदन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, विधान परिषद के मेंबर उसमें मेंबर होते हैं। बिना सूझबूझ का परिचय दिया, ये आगरा की जनता के लिए बिल्कुल खतरनाक स्थिति है। और इन दोनों की जो हिस्से बांट की लड़ाई है, ये आपस में कहें हम बंटवारा की बात चल रही है, चाहे आउटसोर्सिंग के नाम पे जो 2.5 लाख 3 लाख का आपस का बंटवारा कहें, या कर्मचारी भर्ती में जो आपस में सही बैठ के बंटवारा नहीं हो पा रहा। मैं आपके लोगों के माध्यम से कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूँगा, इनका सुलह कराएं, आपस में जो हिस्सेदारी है उसका सही तरीके से बंटवारा करें। और शहर की जनता स्वच्छ सड़कें चाहती है, स्वच्छ पानी चाहती है, स्वच्छ शौचालय चाहती है, विकास कार्य हो सके। शहर की सरकार जो आगरा की सरकार है, पूरी तरीके से फेल है। एक मजबूत हमारे साथी को यहाँ का कोऑर्डिनेटर बनाया है, रॉकी जी को बधाई, शुभकामनाएं। और अभी जो आगरा के बारे में बातें चल रही हैं, वैसे आपको भी एहसास हो रहा होगा, मुझे भी एहसास हो रहा है, आजाद भारत में गुलामी की जिंदगी प्रत्येक नागरिक जी रहा। और पहले हमारे सरकारों में देखा था, आर्मी से आने के बाद चोर थे, चोर छुप के डर के काम करता है। अब हर ऑफिस में डकैत बैठे हुए हैं, और डकैत बैठे हैं न्याय मांगने किसी राजा के पास जाओ तो राजा स्वयं नपुंसक बैठा हुआ है। तो ये कंडीशन है। अब सरकार चल नहीं रही है, जस्ट क्रीपिंग, रेंग रही है। और प्रत्येक आदमी आज इस देश के अंदर बॉटम टू टॉप अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और SIR के नाम पर भी मैंने एक नई चीज देखी कि कुछ फार्म ऑलरेडी प्रिंटेड आ रहे हैं, प्रिंटेड, जिसके वोट कट रहे हैं उसमें मैक्सिमम मुस्लिम्स थे। और जो वोट कटवा रहा है वो उसका बीजेपी का कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी, वो हाथ से लिखा जा रहा है। ये विषय भी मैंने यहाँ मीटिंग थी, यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रेणुका साहब आए थे, उनके सामने रखा मैंने कि ऐसे ऐसे वोट कट रहे हैं यहाँ पर। तो उसने मेरी बात को इग्नोर किया। तो मैंने कहा बीजेपी के लोग कटवा रहे, तो बीजेपी के लोगों को वहां पर गुस्सा आई, मेरी काफी बहस हो गई, हॉट टॉक हुई। जब रेणुका साहब ने कहा, मैंने कहा हम हंगामा कर दें पूरे प्रदेश के अंदर, तो उनका कहना था कि हंगामा कर लीजिए। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर उत्तर प्रदेश की बात थी, और बहुत बड़ी बात है किसी के फर्जी नाम काटे जाए। सभा में भी गैस की किल्लत है और बहुत लूटमार हो रही है आपके विधानसभा से। लूटमार इसलिए हो रही है कि जिला आगरा के अंदर किसी भी ऑफिस में न्यायकारी अधिकारी नहीं है, जो लीडर्स हैं वो भी न्यायकारी नहीं। इन्होंने आपस में समझौता कर लिया है, इधर मैं लूट रहा हूं, उधर तुम लूटो, तुम मेरी मत कहो, मैं तेरी नहीं कहो। इसलिए परेशानी आ रही है। जब तक जनता रोड पे नहीं आएगी, जब तक इनको लत्याएगी नहीं, इनको कूटेगी नहीं, जिनको जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता है, ये मांग रहे हैं कुटाई और क्रांति की इस देश में जरूरत है। सच्चाई तो प्रदर्शन कर पा रही है वो नहीं, कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस जितना कर सकती है कर रही है। निश्चित तौर पर अभी LD बैंक हम धरना दे रहे हैं, अभी 29 तारीख को हम मीटिंग कर रहे हैं, रेगुलर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा उदाहरण दूं आपको, जब मैं आर्मी से आया था 21 साल पहले, तो मेरा माइक बजते ही लोगों की भीड़ आ जाती थी एकदम गलत के खिलाफ आने के लिए। आज मैं देख रहा हूँ माइक बजाता हूँ तो लोग कम निकलने में, क्या बात है भाई, आजकल कम क्यों आते हैं? कि भाई साहब ये फोटो वीडियो बना के मुकदमा दर्ज कर देते हैं, थाने में ले जाके कुटाई करते हैं, और एक नाम को निकालने के लिए लाखों रुपए ले लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं।